दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ जी, क्या कर लिया था हम कल दोस्तों? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी। चले जी, मैं 1v1 पूछता हूँ। हसनैन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन प्लस नीचे जो तीन क्वेश्चन है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर ली। यस सर, कर कोई मसला? लीजिए। एहसन, यस सर। कर लिए? जी सर। कोई मसला? नो। इजाज, इजाज भाई, इजाज भाऊ। नफीसा जी, नफीसा। ओके, नुमान, नुमान, वेरी गुड। जेडे जवाब, सर प्रैक्टिस नहीं की थी कल सर। आज प्रैक्टिस करूंगा सर इनकी। वेरी गुड। तहरीन, यस सर, हो गया। साद। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सिंपल नहीं है आपकी। हम्म, काफी सिंपल हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये अकाउंट्स लॉजिक समझ आ गया इसलिए अब इतना शुरू। तो मतलब कोई मसला नहीं। जी सर, फाइनेंसिंग क्लियर है। ओके, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हमने कहा था, याद है तुमको मैंने कहा था, हैं? कुछ ऐसे ही था। इन्वेस्टिंग इसमें हमने मल्टीपल एसेट्स परचेज करने। राइट, अगर आप गौर करें, मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लेता हूँ, मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ, इसके अलावा मैं और किस एसेट्स ले लेता हूँ, फिर भी मेरे पास जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे बच गए। क्या करूं? क्या करूं? ये मैंने जो चीजें मुझे चाहिए थी बिजनेस लाने के लिए वो मैंने ले ली। खरीदूंगा तो पैसे जेब से जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म एसेट, अब मेरे पास इसके बाद भी पैसे बच जाते हैं। फिर मैं कुछ शेयर्स, कोई बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रख देता हूँ, कोई और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, किसी को एडवांस दे देता हूँ, कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करवा कर रख देता हूँ। आप ये डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं कि पैसे पे नहीं हो की करिए, प्रॉपर्टी खरीद के रखते हो, वो फलानी कंपनी के शेयर ले लो, फलाने बॉन्ड ले लो, फलाने बैंक के जमा करा दो। अगर आपको ग्रांट मिलती है या ग्रांट के अगेंस्ट प्री पेमेंट कर, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। क्लियर है? ब्रॉड डाउन क्रेडिट, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन पे कोई मसला तो नहीं होगा किसी को? यस सर, यही है। अरे यार, अच्छा जी, आज एक कॉमन सेंस डेवलप करते हैं, सोचते हैं क्या याद करें। मुझे बताएं जी, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आ गया, क्या क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें एडिशन हो सकती है, डिस्पोजल हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, ओए होली होली, ओए होली होली, एडिशन हो सकती है, डिस्पोजल हो सकती, और डिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकती है, यानी डिवैल्यू हो सकती है। रिवोल्यूशन हो सकती है, और तीन चीजें हो गई। इसमें डेप्रिसिएशन भी इसमें आ जाएगी अगर अलग ना बना। डेप्रिसिएशन आ गई, और इम्पेयरमेंट आ गई, और
और हाँ जी, और यही होती है आमतौर पर सर। ट्रांसफर नहीं होते, IS-40 से आ जाए, किसी और स्टैंडर्ड से IS-2 से आ जाए, ट्रांसफर इधर से हो भी सकते हैं, इधर से जा भी सकते हैं। क्या कहते हैं, 40 से निकल के 16 में आ गया, 16 से निकल के 40 में आ गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हो सर, सकता है सर। सर। गौर करें, इन सब में पैसे कहाँ पे हैं? क्या ट्रांसफर में पैसे हैं? क्या इम्पेयरमेंट में पैसे हैं? क्या डेप्रिसिएशन में पैसे हैं? क्या डिस्पोजल में पैसे हैं? क्या सरप्लस में पैसे हैं? यहाँ पे पैसे हैं बस। लॉजिक समझ रहे हैं? देखें, एसेट है, सरप्लस आएगा तो एसेट बढ़ेगा, नए खरीदूंगा तो एसेट बढ़ेगा, किसी और जगह से एसेट आएगा तो एसेट बढ़ेगा, इधर से एसेट निकाल दूंगा तो चला जाएगा, डेप्रिसिएशन करूंगा तो कम होगा, इम्पेयरमेंट करूंगा तो कम होगा, डिस्पोजल होगा तो कम होगा। मतलब आपको डबल एंट्री सोचने की भी जरूरत नहीं। क्या ये लॉजिक बना सकते हैं? यस सर। यस सर। अब अगला सवाल, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट कॉस्ट में नहीं आते, कॉस्ट ऑफ एसेट में। इसका मतलब ये अलग बनते हैं। इनको इस अकाउंट में लिखने का मतलब हम इसको नेट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। क्या कहते हैं? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे ले आऊं और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अलग बना लूं। क्या कहते हैं? फिर सारी चीजें मेरी कॉस्ट पे होंगी। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये कॉस्ट पे है। इम्पेयरमेंट भी नहीं आएगी, ये कॉस्ट पे है। ऐसे ही होगा। यस सर। अब जब WDV पे आएगा, मुझे बताएं इसमें WD वाली कौन कौन सी चीजें हैं? ये WDV है, मतलब डेप्रिसिएशन आया है, WDV पे है तभी आया है। इम्पेयरमेंट WDV, डिस्पोजल भी WDV पे, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। याद रखना, जब आप WDV पे बना रहे होंगे, डिस्पोजल भी WDV पे लाना है। गल समझ आई कि नहीं आई? आगे सर। WDV पे जब होगा तो जो WDV का इम्पैक्ट है वो इन तीन पे रहेगा। डिस्पोजल जब मैं माइनस करूंगा, जब एसेट WDV पे है तो डिस्पोजल भी WDV से लेस होना चाहिए, और एसेट अगर मैंने WDV पे रखा हो तो इसी से डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लेस होगी। क्या कहते हैं? यस सर, क्लियर। क्या डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने की जरूरत है? नो। डिस्पोजल जैसे बनता है वैसे बनेगा, और यहाँ पे कैश प्रोसीड्स में होता है। क्या कहते हैं? हम्म यस सर, क्लियर। अब अगर अब अगर मैं ये 16 का बना रहा हूँ, मैं एक 40 का बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये भी नेट बुक वैल्यू पे है। डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट यहाँ पे नहीं होती। ट्रांसफर इधर से हो सकता है, ट्रांसफर इधर आ भी सकता है। तो इन दोनों में अगर आप देखें, एक चीज गौर करें, क्या है? सरप्लस की जगह पे रिवोल्यूशन गेन लॉस, मतलब फेयर वैल्यू गेन लॉस। यहाँ पे डिविडेंड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट है, यहाँ पे वो नहीं आता। और अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है फिर तो ये जरूरत ही नहीं है, 100% यही बनेगा। कॉस्ट मॉडल का मतलब तो I-16 का कॉस्ट मॉडल, इसका मतलब कॉस्ट मॉडल की जब बात करेंगे फिर तो अकाउंट ही एक बनेगा, उसी में सारा डाल दें, या एक ही तरह के दो अकाउंट बना दें। अगर फेयर वैल्यू पे है तो फिर IS-40 का यहाँ पे सरप्लस है, वहां पे फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, और वहां पे डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट नहीं आएगा। डिस्पोजल का अकाउंट हमने जैसे 16 में सीखा है,
तो एग्जैक्टली वैसे बनेगा। तो अगर आप गौर करें तो एक्चुअल में डिस्पोजल और एसेट का एक की अकाउंट है इन्वेस्टिंग में बस। कुछ समझ तो नहीं है निकाल सर। अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं और गेन भी आ जाए तो कौन से ले जाए? वेरी गुड। पैन डिस्पोजल जो मर्जी होवे, डिस्पोजल वाली सारी एंट्रियां करो। हाँ जी, कंफ्यूजन कोई? यस सर क्लियर है। अब इसकी डिफरेंट शेप्स देखते हैं। चलें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एग्जांपल्स पे आते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिगिनिंग और एंड पे। पहले बनाते हैं कॉस्ट पे टी अकाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सजेस्टेड नेट बुक वैल्यू, पहले मैं दोनों बता के दिखा दूं कि दोनों से आंसर सेम आता है। कॉस्ट पे बिगिनिंग पे है 180, 240। डेप्रिसिएशन 30, कैरिड ऑन 50। नो डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, ओके। फॉर द ईयर कितनी आ गई? 20। यहाँ पे एडिशन कितनी आ गई? 60। इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है, अगर डेबिट साइड पे है तो ये हमेशा एडिशन होगी, और अगर क्रेडिट साइड पे है तो डिस्पोजल होगा। अब हम इसको बनाते हैं नेट बुक वैल्यू पे। ब्रॉड डाउन कितना है? 150। कैरिड ऑन कितना है? 90। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 20, 210। तब भी एडिशन 60 है। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। हमने हमेशा इसको नेट बुक वैल्यू पे बनाना है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में सुन लें। अगर तो ये डेप्रिसिएशन गिवन होगी तो इस टी अकाउंट की जरूरत नहीं। अगर गिवन नहीं है तो फिर ये बनाना पड़ेगा। ये हमारी पहली एग्जांपल है। जी भाई, यहाँ पे जो क्लियर मैंने है सर। पॉइंट्स बताए समझ आ गए? जी सर। Yes, sir. समझ गया. अगले सवाल पे आते हैं। अब हम नेट बुक वैल्यू पे बनाएंगे। नेट बुक वैल्यू बिगिनिंग पे ब्रॉड ऑन है 45, कैरिड ऑन है 92। डेप्रिसिएशन का देखते हैं, अगर फॉर द ईयर गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो ये बना लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अ गेन। गेन, गेन एंट्रीज करते हैं 1 2। डिस्पोजल की हम चारों एंट्रीज कर लेते हैं 1 2 3 4। गेन डिस्पोजल डेबिट, ये आखिर पे है, और पी एंड एल क्रेडिट। डिस्पोजल डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट। कॉस्ट भी कर दी, ओके। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट वाज दिस वन, डिस्पोजल डेबिट 60,000। 60 से कर लेते हैं ना इसको, ये 3 हो जाएगा। 60,000 डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ओके, डिस्पोजल डेबिट 60 से, एसेट डिस्पोजल 60 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। फॉर द डेप्रिसिएशन नहीं है, ओके बना लेते हैं
45 45। अब ये नेट बुक वैल्यू पे है, वो कैसे आएगा? इन दोनों को मिला के एसेट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मेरे पास आ गया नेट बुक वैल्यू पे। ओके, ये एंट्री पुट होगी, ये एंट्री पुट होगी, ये भी एंट्री पुट होगी। अब जब मैं इसको बैलेंस करूंगा 63 65 18 कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो अगर आप अपनी बेसिक पे रहेंगे, ये हमें बेसिक आती थी, हमने बेसिक अप्लाई किया, मेरे पास डिस्पोजल का अकाउंट बन गया। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं है तो हम ये बना लेते हैं। 88 80 में से 40 ऐड करें 120 128 133 133 में से 5 गया, डेप्रिसिएशन आ गया 28 फॉर द ईयर। जो बैलेंसिंग बनेगा वो हो जाएगा एडिशन। जी भाई, कोई समझ तो नहीं आई होनी? समझ आ गई है सर, बस प्रैक्टिस करके कुछ ज्यादा पक्का हो जाएगा। ओके, अभी हमने डेप्रिसिएशन लिया नेट बुक वैल्यू पे, तो एसेट अगर तो डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों फिगर्स को यहाँ पे ले आएंगे, और बैलेंसिंग यहाँ पे निकल रहा है, तो ये एडिशन होगी। जी भाई, किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? Clear है sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। अगेन पीपी को बनाते हैं नेट बुक वैल्यू पे। 1005 1525। ओके, ड्यूरिंग देयर सम प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट 200 से। एटम इक्विपमेंट वाज डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2500 मिलियन। अब मैं बना नहीं रहा हूँ, अब जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। दो सौ साठ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 240। अभी डेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी कैश आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन की कैश आ जाएगा। जी भाई, Clear है sir. बच्चे 3 के गेन, पहले एंट्री गेन की थी यार जाज, ये क्या है? सीधा ध्यान है तुम्हारा। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेरे सामने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ब्रॉड डाउन नेट बुक वैल्यू पे कर लेते हैं 1050, कैरी डाउन 1525, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉड डाउन 600, कैरी डाउन 620, लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इस तरीके से आ जाएगी। ये मेरे पास 3 चीजें आई, मैंने तीनों को टी अकाउंट में पुट कर दिया। ओके, परचेज वाज रीवैल्यूड अपवर्ड, रिवोल्यूशन सरप्लस, एन आइटम इक्विपमेंट वाज डिस्पोज ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ, डिस्पोजल भी बना लेते हैं। कितना प्रॉफिट है? 25। इक्विपमेंट हैड एन ओरिजिनल कॉस्ट लें जी 260, डिस्पोजल 260, डेप्रिसिएशन 240, 20, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है, टी अकाउंट की जरूरत नहीं है 265। कंपनी कैपिटलाइज 200, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट एडिशन, एंड रीपेड लाइबिलिटी, रीपेड मतलब बैंक क्रेडिट, रीपेमेंट डेबिट बैंक से
50। तो हमने हर एक चीज को पढ़ा और उसको पुट कर दिया। अब सिंपल क्वेश्चन ये है, जब आपके साथ इस तरीके से मल्टीपल एसेट होंगे, इसको लास्ट पे क्लोज करना है। जैसे कि क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 620 है, 180। अगर CWIP क्रेडिट हो रहा है तो ये कंप्लीट हो गया, ये एसेट में आ गया। इसने कंप्लीट हो गया, PPE बनना है। अगर ये कम होने का मतलब, ये अगर 180 से क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, PPE, क्योंकि कंप्लीट हो गया। इधर से क्रेडिट करेंगे, इधर डेबिट कर देंगे, ये टी अकाउंट क्लोज हो गया। लाइबिलिटी लीज, 460 में से 300 निकालें, 160 लीज पे नया एसेट लिया। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, डेबिट क्या है, लीज एसेट, एक नया एसेट लीज पे लिया, ये भी क्लोज हो गया। यहाँ पे आ जाएगा कैश, और जो बैलेंसिंग आएगी यहाँ पे आ जाएगा एडिशन। इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को टैकल करते हैं। अगर आप गौर करें, कुल मिला के हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, accumulated depreciation, डिस्पोजल, 3 टी अकाउंट्स बनाने हैं। अगर ये बना, ये भी पीपी है, और कोई बनेगा वो भी पीपी है। मिसाल के तौर पे पीपी में 5 एसेट भी हो सकते हैं। अगर 5 अकाउंट बनते हैं तो पीपी है। हमें अगर एक अकाउंट बनाना आता है तो हम 5 बना सकते हैं। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, ये आपके 3 रेगुलर अकाउंट्स हैं जो हर सिनेरियो में बनेंगे। अब यहाँ पे कॉमन सेंस है कि लाइबिलिटी लीज अगर बढ़ी, क्यों बढ़ी होगी, मैंने एक नया एसेट लीज पे लिया होगा, इसीलिए लीज लाइबिलिटी बढ़ी होगी। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिनेरियो है। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया होना। हसनैन साहब, सर जी क्लियर है। एहसन, जी सर क्लियर है। नफीसा, नुमान, सर क्लियर है। एहसन भी बता दिया, तहरीन, यस सर क्लियर। एहसन ने बता दिया। जी सर। जी तहरीन, साद, यस सर क्लियर है। ओके क्लियर है साद। सर। हाँ जी, कोई आज कोई फायदा है साथ साथ? जी सर, तकरीबन 80% कैश फ्लो मुकम्मल हो गया, बाकी जो थोड़ी सी रह गई है वो कल हो जाएगी। इंशाल्लाह। आज तो फिर हम जल्दी फ्री हो गए। जी सर, अब बैठ के प्रैक्टिस करोगे मैं इसकी। अगेन, आज आप लोगों का फिर टारगेट क्या है? ये एग्जाम्पल, और इन तीनों क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, जी सर। और कल वाले स्टेप के बाद ही हो जाएगा कंप्लीट। सर ये एग्जांपल दिखा दें कौन सी है दोबारा। ये जो अभी बच्चे की है, यस सर, अभी ये कहाँ स्टडी अभी जो करके। हल की है वही है ना? ठीक है, जी सर। चलें फिर क्लोज करें। हम्म, हेलो, ठीक है सर। किसको था कैश फ्लो में मसला, किसको था? मुझे सर। हैं? मुझे सर। अब
अब क्लियर है सर। हम्म, जी सर। अब क्लियर है। जी चलो, बाकी भी किसी का मसला हल हो रहा है कैश फ्लो में? हम्म, पहले से बेहतर हालत है। चलें जी, ठीक है फिर दोस्तों, कल मिलते हैं, कल इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। जी साहब साहब, ठीक है। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया अब तो इंशाल्लाह। तसल्ली इंशाल्लाह होगी कल FR1 की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कल क्लोज करते हैं ताकि कैश फ्लो क्लोज हो। फिर अगले 2 दिन में एनपीओ क्लोज करेंगे, फिर 2 दिन में रेशोज। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।